गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे पढ़ते हैं अब अपने जो करैक्टर्स पढ़ रहे थे अपन उसी में कि एक क्वेश्चन है कि निम्न को जालक ऊर्जा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जिसका आकार सबसे ज़्यादा छोटा होगा उसकी जालक ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होता है। तो LIF, LICL, LIBR और LII, क्योंकि LIF में यहाँ पर F का आकार सबसे ज़्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट देखिए, आयनिक यौगिकों की क्रिस्टलीय संरचना। यदि आयनिक यौगिकों अधिक सममित है तब इनकी जालक ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। आयनिक यौगिकों के सामान्य विलक्षण देखिए क्या क्या है। पहला है भौतिक गुण। आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था ठोस होती है। आयनिक यौगिकों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी सर्वाधिक होता है। ठीक है ना। समायवता देखिए, आयनिक यौगिक की समायवता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि आयनिक यौगिकों में अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं, मतलब कोई दिशा नहीं होती है, अदिशात्मक होते हैं ये। आयनिक यौगिकों की भंगुर प्रकृति। आयनिक यौगिक जो है वो अवयवी आयनों में टूट जाते हैं बाह्य बल लगाने पर। तो इस प्रकार के गुण को अपन क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं। आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है, भंगुर, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाने पर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के MP और BP के मान भी अधिकतम होते हैं क्योंकि इनमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी पाया जाता है। क्रियाशीलता देखिए, द्रव्य अवस्था में आयनिक यौगिकों की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है क्योंकि द्रव की अवस्था में इनकी अवयवी कण मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो NaCl प्लस AgNO3, NaNO3 प्लस AgCl। तो क्रियाशीलता के लिए इनकी द्रव अवस्था में होना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, चालकता। तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत का चालन आराम से कर लेते हैं क्योंकि ये आयनों का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए इनके यौगिक द्रव अवस्था में ही विद्युत के चालक होते हैं। ये विलयशीलता देखिए, आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील नहीं होते हैं। इसका मतलब केवल ये ध्रुवीय विलायकों में ही घुलेंगे, अध्रुवीय विलायकों में ये नहीं घुलते हैं। जब विलय के कण विलायक के कणों से जुड़ जाते हैं तब विलय विलायक में घुल जाता है। इस समय विलयन का निर्माण होता है तथा ऊर्जा भी निष्कासित होती है। यह निष्कासित ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है। अगर हम विलायक के रूप में H2O का प्रयोग करते हैं तो निष्कासित ऊर्जा को हम जल योजन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो विलय जो अपने पास विलायक जो होते हैं वो विलय के कणों को अपने अंदर घोलते हैं और इस दौरान जो ऊर्जा निकल रही है उसे हम विलायकन या जल योजन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। विलयशीलता के लिए विलायकन ऊर्जा हमेशा जालक ऊर्जा के मान से ज़्यादा होती है। तो ऐसे का मतलब हो गया सोल्यूबिलिटी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी किससे, लैटिस एनर्जी के मान से। ठीक है। तो ये जो अपने पास आयनिक यौगिक है उनके कुछ महत्वपूर्ण गुण अपने पास में होते हैं। आगे अपन डिस्कशन करते हैं सहसंयोजक यौगिकों के बारे में। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बंध का निर्माण करते हैं तो इसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे अपन ने लिवाइस कोसल स्ट्रक्चर में देखा था, H2 है, O2 है, CO2 है, NO2 माइनस और O2 माइनस। इन सभी में क्या होता है कि ये अपने जो बाह्यतम कोश होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स करके इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर लेते हैं और साझे के द्वारा ही ये बंध का निर्माण करते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात अपने पास होती है किसकी, सहसंयोजक यौगिकों की। ठीक है।